श्वेता त्रिपाठी। आज खबर बड़ी है, ग्राउंड से हो रहा है, क्योंकि किसानों के साथ जो बैठक खत्म हुई है उसकी बड़ी बातें हम आपको बताएंगे। मैं इस वक्त विज्ञान भवन से जुड़ी हुई हूँ और मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि वासंदानी यूपी गेट से जुड़ी हुई है, जो वहां पर जब किसान पहुंचेंगे तो आज किस तरीके से माहौल होगा ये आपको पल पल अपडेट देंगी। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं, क्योंकि विज्ञान भवन में जो आज बैठक 5 घंटे तक चली, 2 बजे वो बैठक शुरू हुई थी और शाम 7 बजे जब बैठक खत्म हुई तो सरकार ने 2 बातों को माना है। उन 2 मांगों को माना है जो किसान कह रहे थे कि बिजली को लेकर के जो सरकार के साथ वार्तालाप थी उसमें सरकार ने कहा ठीक है हम उस प्रस्ताव को हामी भरते हैं, और साथ ही साथ पराली को लेकर भी जो कानून था जिसमें 2 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की सजा थी, ये कहा था किसानों ने कि इसको भी वापस ले लीजिए। सरकार ने उसको भी वापस लिया है, यानी कि बातचीत का जो एक दौर सकारात्मक तौर पे शुरू हुआ है वो अब 4 दिसंबर के साथ 4 जनवरी के साथ आगे भी बढ़ेगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने आज साफ तौर पे कहा कि बातचीत एक सकारात्मक माहौल में हुई है। क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। कहा जाता है कि न से कुछ बेहतर है, न से कुछ बेहतर है। कृषि मंत्री ने आज भरोसा दिलाया है, जो बिजली कानून को लेकर और पानी की समस्या है उस पर सहमति बनी है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, मैराथन बैठक चली 5 घंटे के बाद और 35वां दिन आज आंदोलन का 7वें दौर की बातचीत। नतीजा ये हुआ है कि 4 जनवरी को फिर होगी बैठक, और फिर बैठक होगी तो एमएसपी और कृषि कानूनों को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। 3 कानून, जिनमें 2 नए कानून हैं, 1 संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है, और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। इसी प्रकार से एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप अपनी जीत मान रहे हैं किसानों? तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जो बातचीत आगे बढ़ी है उसमें किस तरीके से सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे? हाँ, आगे बढ़ेंगे। नाम किसी को हराना जिताना चाहते हैं।
ये तो किसानों का इशू है। क्या किसानों को हरा के सरकार जीतना चाहती है या कि किसान जीत कर सरकार को हराना चाहता है? ये तो एक बातचीत है। जब देश एक है, एक रेशन है, एक करेंसी, वापस लेना था, बिल वापस सकारात्मक लेना था, तरीके से आगे तो बढ़े राकेश टिकैत जी। और लेकिन अब तो रात होगी 4 तारीख में फिर। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तो मेन है ना सर। और हम क्या राकेश जी। चलेंगे? यहीं तो हैं। हैं? नया साल मनाओ, 4 तारीख में फिर आ जाएंगे वर्किंग। तो ये बताइए ना, एक सकारात्मक माहौल में तो बातचीत ठीक हुई, रही, अच्छी बातचीत रही, सकारात्मक। कह रहे थे कि सकारात्मक माहौल तो बने, हाँ तो बन गया। आज 2 बात उन्होंने मान ली, 2 रहेगी, 4 तारीख से फिर शुरू होगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर कहीं कठिनाइयों का दौर है तो सुलझाएंगे भी तो आगे बढ़ करके। हाँ तो बढ़ेंगे, सुलझावेंगे। हाँ 2 कदम सरकार आगे बढ़ी, आप मानते हैं? हाँ 2 कदम बढ़ी, 2 का हम तो 4 कह रहे हैं कि 4 बढ़ी हुआ। तो आप कब 2 कदम आगे बढ़ेंगे? और हम तो बढ़ रहे हैं। हम दिल्ली कहाँ रहे अभी? कल मीडिया कह रही कि आप अब MSP ट्रैक्टर मार्च नहीं होगा? कौन सा मीडिया? 2 कदम बढ़ने का मतलब सरकार ने 2 ट्रैक्टर मार्च आगे नहीं होगा? नहीं, छोड़ दीजिए। ट्रैक्टर मार्च नहीं होगा। मीडिया मार्च क्या नहीं घर से देना लेकिन 4 दिसंबर को क्या उम्मीद कर वाले रहे हैं? क्यों हेरा फेरी ठीक है जी, आप लाइव है, लाइव उन्होंने रद्द कर दिया, 2 क्या बिल तय कर रहे हैं आगे? नहीं नहीं, क्यों मान ले? हम तो 4 मान लेंगे और एक आदमी और मनवाओगे। दिसंबर को आप मानते हैं कि बहुत सकारात्मक पहल और होगी? हाँ होगी, सरकार करेगी। हाँ क्योंकि जो उम्मीद आप लोग कर रहे थे कि कम से कम सरकार एक सकारात्मक पहल तो करे, वो कम से कम आज कुछ लेकर के आप लोग जा रहे हाँ लेकर जा रहे। हैं। आज मुस्कान भी नजर आ हाँ रही है मुस्कान भी नजर है। और 4 दिसंबर को लगता है मामला पूरा फुल एंड फाइनल होगा। हाँ तो ठीक रहेगा, सरकार ठीक आ रही है, अब लाइन पर काम लग रही है। अब करने अभी तो शुरू करा सरकार ने काम करने। अब विश्वास हुआ आप लोगों को? हाँ कुछ हुआ। देखिए राकेश टिकैत जो कह रहे हैं कि हमें सरकार पर कुछ विश्वास हुआ है, और वो कह रहे हैं कि जो 4 दिसंबर को बातचीत का दौर होगा उसमें हो सकता है जो भी मामले, जो भी गतिरोध है वो खत्म हो जाए, और उसके बाद एक अच्छे माहौल के साथ जो किसान है वो वापस लौटे। क्योंकि यही मांग थी कि आप कम से कम 4 बातों में 2 बातें तो माने, और सरकार ने वो किया। पराली को लेकर जो सरकार ने अब जो पहली मांग थी किसानों की, वो उन्होंने मानी कि ठीक है इस पर जुर्माना और किसी तरीके की सजा का प्रावधान नहीं होगा। दूसरी बात हुई बिजली के प्रस्तावों को लेकर के, उस पर भी सरकार ने कहा वो कानून भी हम लागू नहीं करेंगे, और इसीलिए किसान कह रहे हैं कि आज हम अपने हाथ में कुछ लेकर जा रहे हैं। निधि, ये एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी जीत हमें देखने को मिल रही है आज। बिल्कुल श्वेता, जैसा कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये एक सकारात्मक रुख है, तो अब देखना होगा कि क्या 2021 में बात बनेगी। किसान और सरकार का जो गतिरोध है क्या 2021 में जाकर खत्म होगा? क्योंकि आंदोलन के लिए तो किसानों ने 6 महीने के आगे की तैयारी कर रखी है, और किसान अपना टस से मस होने को तैयार नहीं है। किसान हिल नहीं रहे। किसानों ने अपना घर बसा रखा है दिल्ली के बॉर्डर्स पर, और यही एक बहुत बड़ी बात है कि अब ये गतिरोध टूटना चाहिए। तो कल तो साल खत्म हो रहा है, नया साल आने वाला है, और 4 जनवरी को अगली बैठक होगी। उसी पर ही जाकर निगाहें अब टिकी हैं कि क्या किसानों और सरकार के बीच में जो 8वें दौर की बात होगी, क्या उसका कोई नतीजा निकलेगा और यह आंदोलन खत्म होगा। अन्नदाता का आंदोलन कब तक? सातवीं वार्ता बेनतीजा, कैसे निकलेगा रास्ता? आंदोलन पर किसान वर्सेस सरकार। क्या किसान आंदोलन यूं ही चलता रहेगा? क्या अन्नदाता दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर ऐसे ही डटे रहेंगे? पिछले 35 दिन से सरकार और किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर आर पार की जंग जारी है। केंद्र की पहल के बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में आज सरकार और किसान संगठनों के नुमाइंदों के बीच 7वें दौर की बातचीत शुरू हुई। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आज की वार्ता में आंदोलन खत्म करने को लेकर कोई न कोई रास्ता निकलेगा। आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई बातचीत में 40 किसान यूनियन के नेताओं ने शिरकत की। किसान नेता जोश से लबरेज नजर आ रहे थे। सरकार के नुमाइंदे भी बातचीत को लेकर खुश दिखाई दे रहे थे। लंगर और
जारी था। उम्मीद जगी कि बात बन जाएगी। था और पुराली वाला था, उस पर सरकार ने बात मान ली है। 2 बात होगी, 2 रहेगी। उन 2 के लिए 4 तारीख में बातचीत होगी। अच्छे माहौल में बातचीत आज हुई है। और रद्द होने की जो आपकी बात थी उसका क्या हुआ? जो आप रद्द करवाना चाह रहे हैं कानून को, वो उस पर 4 तारीख में बात होगी। वो अभी जो 3 कानून है वे रह गए अभी, और जो MSP वाला है वो रह गया है। उस पर 4 तारीख में बात होगी। 2 बात सरकार ने मान ली है, 2 रह गई है, उस पर बातचीत होगी। इससे पहले आज किसान आंदोलन को लेकर सरकार का भी बयान आया। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने भी कहा कि MSP पर खुले मन से चर्चा होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए साल से पहले किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा। खुले मन से बातचीत करेंगे और कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें सरकार कोशिश करेगी कि बातचीत हो और लोग अपने घरों को जाएं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कानून वापस होने पर ही आंदोलन खत्म होगा। अगर सरकार 35 दिन बाद में भी नहीं सुधरी और उसकी समझ में नहीं आया, उसको 35 दिन बाद में भी ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर भाई इस सरकार का फिर कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी नेता हुकुम देव नारायण ने भी तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत को तैयार है, लेकिन किसानों को जिद छोड़नी होगी। वो जो अपने मान लिए हैं कि हमको इस किसान के बिल के नाम पर नरेंद्र मोदी की सरकार का विरोध अंतिम क्षण तक करना है। जब तक नरेंद्र मोदी की सत्ता को हटाएंगे नहीं, तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। इसमें राष्ट्रीय कारण भी है, अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है, और बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय लॉबी जो भारत के खिलाफ वाली लॉबी है, वो सब भी देश के अंदर लगे हुए। पिछले 35 दिन से अपनी मांग पर अड़े किसानों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के बीच किसान लगातार डटे रहे। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, यूपी गेट, टिकरी बॉर्डर, चिली बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे रहे। नए साल से पहले समाधान की उम्मीद थी, लेकिन इस बीच खुद को किसानों का हितैषी दिखाने का नाटक कर रहे चंद लोग आंदोलन की आड़ में सियासत चमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। उसी का नतीजा है कि एक तरफ किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ सरकार आंदोलन खत्म करने की अपील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो किसान आंदोलन के बीच राजनीतिक दल भी अपनी राजनीतिक दुकानें खूब चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने फ्री वाईफाई का तोहफा दिया, तो वहीं एक दिन का उपवास करके किसानों को ये बताने की कोशिश की कि कैसे वो उनके साथ है। लेकिन किसानों ने भी कह दिया कि हमें इस तरीके की राजनीतिक पार्टियों की जरूरत नहीं है। और आज विज्ञान भवन से 7वें दौर की ये बैठक बहुत कुछ तय करते हुए आगे भी बढ़ गई। आंदोलन पर हैं किसान, वहीं इसका फायदा उठाकर आम आदमी पार्टी खोल रही है अपनी दुकान। ये तस्वीरें देखिए, इसमें आपके नेता राघव चड्ढा वाईफाई कनेक्शन लगवा रहे हैं। ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाली हैं। आंदोलन कर रहे किसानों के लिए मुफ्त वाईफाई का इंतजाम करा जा रहा है। वैसे भी आप मुफ्त की राजनीति करने में माहिर हैं, कभी मुफ्त पानी, कभी मुफ्त बिजली, तो अब आंदोलन पर बैठे किसानों को लुभाने के लिए मुफ्त वाईफाई। अरविंद केजरीवाल ने कभी पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई देने वाले वायदे से भी चुनाव जीता था। वायदा तो पूरा नहीं हुआ, अब वो ये चाहने लगे कि लोग फ्री वाईफाई का वायदा ही भूल जाएं। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर राघव चड्ढा ने पार्टी की तरफ से 5 वाईफाई के हॉटस्पॉट लगाकर विरोधियों को ये मौका दे दिया है कि अब वो आम आदमी पार्टी के झूठे वायदे को दिल्ली की जनता को याद दिलाएं। ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा खुद पहुंचे वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने। आम आदमी पार्टी का कहना है कि किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर कमजोर नेटवर्क, खराब कनेक्टिविटी की शिकायत की थी, इसलिए दिल्ली सरकार ये काम करा रही है ताकि किसान भाई अपने परिवार के सदस्यों से आसानी से बात कर पाएं।
यहाँ फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगवाने के लिए आए हैं। जैसा कि सेवादार अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था, हर संभव प्रयास करके हमारे देश का किसान जो आंदोलन कर रहा है उसकी इस पीड़ा को, इस असुविधा को यदि हम राई मात्र भी कम कर सके तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। अब सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी चाहती है कि ये आंदोलन लंबा चलता रहे? क्या पार्टी चाहती है कि किसान और केंद्र सरकार में बात ना बने? आखिर क्यों वो कृषि कानून पर जो आंदोलन जारी है उसके समाधान की बात नहीं करती? वैसे आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसानों के हितैषी बन रहे हैं। केजरीवाल एक दिन का उपवास भी करते हैं, लेकिन ये बात पहले ही साबित हो चुकी है कि असलियत क्या है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब में ही अपनी सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश में है। इसके लिए किसानों का साथ बहुत जरूरी है। वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी खुद को किसानों का हितैषी साबित करने में जुटे हैं। इस चक्कर में दिल्ली और पंजाब के सीएम एक दूसरे पर निशाना भी साधते रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर ने केजरीवाल के उपवास को नाटक बताया था, तो केजरीवाल ने अमरिंदर पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने किसान आंदोलन को ही बेच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ अरविंद केजरीवाल किसान आंदोलन के बहाने फ्री वाली सियासत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं वो वॉकी टॉकी हो गए, वो डिजिटल हो गए। किसानों का तो मानना है कि अगर नौबत आई 6 महीने आंदोलन बढ़ाने की तो उसकी भी तैयारी आंदोलनकारी किसान कर आए हैं। और आप यकीन माने तो यूपी गेट में सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक सब इंतजाम है वॉकी टॉकी किसान का। मेरी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सीमा पर किसान शहर। कहते हैं जब शहर बस जाए तो फिर फिक्र किस बात की, परेशानी किस बात की। किसान आंदोलन के दौरान हमें कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ऐसा लग रहा है किसानों ने पूरा शहर बसा लिया है। मैं तस्वीरें दिखाती हूँ आपको। लंगर चल रहा है किसानों का और यहाँ पर सेवा भाव से लंगर बनाया जा रहा है, लंगर बांटा जा रहा है सभी भाई बहनों में। और सबसे बड़ी बात कि किसान आंदोलन के बहाने लोग लगातार इस किसानों की एकता के साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए जहाँ पर रोटियां बन रही हैं, रोटियां सिक रही है और किसान एक के बाद एक जुड़ते चले जा रहे हैं। मौसम की मार से बेपरवाह। किसान आंदोलन इस वक्त अपने चरम पर है और आप जब देख रहे हैं तो ये वो टेंट हैं जहां पर किसान अपनी रात बिता रहे हैं, इन टेंट के माध्यम से, जो कि इनको ठंड से भी प्रोटेक्ट करेंगी। इससे समझ में आता है कि किसानों ने पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग, पूरा मैनेजमेंट कर रखा है कि अगर आंदोलन लंबा भी खिंचा तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी, वो यहाँ पर लगातार डटे रहेंगे। वाटर हीटर, ये देखिए, ये लकड़ी इस तरह जलाई जाती है और फिर यहाँ से पानी भरा जाता है और वहाँ से गर्म पानी आता है। ठंड से निपटने के इंतजाम। मैंने सुना कि यहाँ शिफ्ट्स वगैरह भी मेंटेन होती हैं, जैसे कंपनी में शिफ्ट्स मेंटेन होती है, मैनेजमेंट होता है। आपके हाथ में भी वॉकी टॉकी वगैरह है, एक नई टेक्निकल डिजिटल हो रहा है। अगर आप इवनिंग में यहाँ पे देखें तो हमने एक आर ऐसा रखा है कि हम खुद लोग सारे सफाई करते हैं, तो हर चीज पे ध्यान दिया जाता है। और हमने बाकायदा पोस्ट बनाए हुए हैं, वहाँ पे एक बंदा बैठता है, वो बताता है कि एम्बुलेंस आ रही है, तो हम पूरा उसको कवर करते हैं, चीज को कॉपरेट करके अपना काम करते हैं। किसानों का वॉकी टॉकी मैनेजमेंट। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक किसानों के आंदोलन में सब कुछ है। जी हाँ, जब शहर बसा है तो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा और किसान सेवा भाव से लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक सब प्रिपेयर किया जाता है, लोगों को लंगर कराया जाता है। बाकी चाय आप बनाते हो? हाँ जी, सुबह की चाय और शाम तक, रात तक 12-1 बजे सुबह दिन शुरू हो जाता है। सुबह 4 बजे से 4 बजे चाय, 4 बजे सुबह चाय बनाते हो? सुबह 4 बजे चाय स्टार्ट हो जाती है। किसानों के लिए यहाँ पर लंगर तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर चावल तैयार किए जा रहे हैं ताकि देखिए जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर किसान हैं, सबको भरपेट वो खाना खा पाए। अब 4 बजे से चलेगा, मतलब रात 10 बजे तक, 11 बजे सकते हैं, 12 बजे सकते हैं, रात तक।
गुहार लगा के बैठे अन्नदाता। यहाँ तो 6 महीने का स्टॉक है, किसानों की लंबी तैयारी है क्या? देखिए, किसान जो हैं वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। 6 महीने नहीं 6 साल भी चलेगा तो मुझे लग रहा है किसान पीछे हटने मैनेज कर लेंगे। मैनेज कर लेंगे। आंदोलन पर डटे अन्नदाता। कि किसानों की दाल गलेगी नहीं गलेगी, सरकार के साथ बात बनेगी नहीं बनेगी, सवाल यही है। तो विज्ञान भवन में ही 4 दिसंबर को अब अगली बैठक होगी और इसी विज्ञान भवन से 4 दिसंबर को क्या बड़ा एक यहां से ऐलान होता है, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी यूपी गेट से निधि वासंदानी भी जुड़ी थी। निधि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबर बड़ी है, मैं हमारे साथ इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।